Okay, let's start our class today. What I would like to express today. आज क्या व्यक्त करना चाहूँगा मैं. Today I would like to say to you that as I told you earlier, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि एक there is a word. What is the name of that? Have. That name is have. There is a rule. एक रूल बताया है होगा कि कोई भी वस्तु हमारे पास है तो आई हैव करके बता दो. जैसे मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी. मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई हैव कॉन्फिडेंस. आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है. मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आई हैव नथिंग. यू आर टू स्पीक लाइक दैट. आपको इस तरह बोलना है. सामने वाले से पूछना हो आपको तो कैसे पूछेंगे? हैव यू मनी, क्या आपके पास पैसा है या धन है? यस आई हैव मनी. सामने वाला यस में जवाब देगा तो यस आई हैव मनी, और नो में जवाब देगा तो यस नो आई हैव नो मनी. नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है. हैव यू कॉन्फिडेंस? यस आई हैव कॉन्फिडेंस. नो आई हैव नो कॉन्फिडेंस. व्हाट कैन आई से अबाउट कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस के बारे में क्या कह सकता हूं? शुड आई से समथिंग? ऑफ कोर्स. इफ यू लॉस्ट मनी, नथिंग लॉस्ट. यदि आप पैसा खोते हैं तो कुछ नहीं खोते. इफ यू लॉस्ट हेल्थ, समथिंग लॉस्ट. आप स्वास्थ्य खोते हैं तो कुछ खोते हैं. बट इफ यू लॉस्ट कॉन्फिडेंस, देन एवरीथिंग लॉस्ट. लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं तो सब कुछ खो देते हैं. यू शुड नॉट लॉस योर कॉन्फिडेंस. आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए. कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग इन योर लाइफ. You should believe in yourself. आपको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए. What can I say? There is a rule. Have you, कुछ भी लगाओ, कोई भी थिंक है, लेकिन सामने वाले के पास जो होना उसी से आप बात करेंगे. जैसे आपने पूछ लिया क्या आपके पास सूर्य है? Have you sun? क्या आपके पास चंद्रमा है? No. These questions are not वर्थ आस्किंग. ये क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है. यू शुड स्पीक लाइक दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट. आपको ये बात समझनी चाहिए. हैव यू एनीथिंग, कुछ भी वस्तु हो. यस आई हैव एनीथिंग. और नो आई हैव नो लगा दो किसी भी वस्तु का नाम. तो आपको ये रूल ध्यान रखना है. You should know about this. आपको इस बारे में जानना चाहिए. इसी के साथ मैं हैव में आपके एक हैव में अपन यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं? जैसे हम बात करते हैं आपका दिन शुभ हो. हैव को हम अन्य तरीके से यूज करते हैं. वैसे है कि और भी प्रयोग है, काफी प्रयोग है, वो हम बात करेंगे. हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो. हैव ए नाइस जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो. या आपकी सुबह अच्छी हो. इवनिंग, नाइस मीटिंग, मुलाकात अच्छी हो. या हम इस तरह हम वाक्य जोड़ सकते हैं. हैव ए स्वीट ड्रीम भी बोलते हैं हम. क्या बोलते हैं? हैव ए स्वीट ड्रीम. आपको मीठे सपने आए. और सपनों के बारे में मैंने कहा ही था आपको. सपने वे नहीं होते जो सोते समय आते हैं. सपने वे होते हैं जो सोने ही नहीं देते. यू जस्ट सी द ड्रीम. आपको सपने देखने ही चाहिए. इस तरह हम बात कर सकते हैं. जैसे हैव ए फैंटास्टिक डे, आपका दिन कैसा हो? फैंटास्टिक हो. हैव ए एनी काइंड ऑफ थिंग, कुछ भी लगाओ. आप किसी को कोई भी चीज दे रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं. हैव ए लंच, हैव ए ब्रेकफास्ट, हैव ए दिस, हैव ए दैट, हैव ए दिस, हैव ए दैट. तो इस तरह आपको कहना हैव ए कॉन्फिडेंस. आत्मविश्वास रखें. हैव ए कॉन्फिडेंस. इस तरह हमने किसकी बात की? हैव की बात की. और हम आगे बढ़ते हैं.
आगे बढ़ने के दौरान हम बात करते हैं। अब आज हम बात करेंगे बी की। बी बी मीन्स होता है होना या बनना। बी मीन्स होना या बनना। जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे पहले तो मैंने आपको कहूं कि बी से हम बना सकते हैं जैसे सेंटेंस, बी ऑनेस्ट पर्सन लाइक ए हरिश्चंद्र। ईमानदार बने तो राजा हरिश्चंद्र की तरह बने, बी ऑनेस्ट मैन लाइक हरिश्चंद्र। बी ए ट्रू मैन, एक सच्चे आदमी बने। बी ए पोलाइट पर्सन, एक विनम्र इंसान बने। कुछ भी वर्ड आप ऐड कर सकते हैं आसानी से इसके अंदर, ठीक है। आगे हम बात करें जैसे कि आप आपके जीवन में क्या बनना चाहते हैं, What do you want to be in your life। इस तरह हमने बी वर्ड का यूज किया और बी के, और हम आगे इसको यूज करते हैं। पहला प्रयोग हमने पढ़ा, बी ए ऑनेस्ट पर्सन, बी ए ट्रू मैन, राजा हरिश्चंद्र की तरह बने जिसने अपने परिवार का भी बलिदान दे दिया सत्य के खातिर, ईमानदारी के खातिर। सत्य की यदि आप पहचान करना चाहते हैं, ईमानदारी की यदि आप पहचान करना चाहते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र को देख लेना, आपको ईमानदारी और सत्य पहचान नजर आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं आगे बी की, और बी को दूसरे रूप से हम उठाते हैं तो कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आप आपके जीवन में क्या बनना चाहते हैं। आप आपके जीवन में क्या बनना चाहते हैं आप, और इसी को आपने कहा व्हाट डिड यू वांट टू। आप आपके जीवन में क्या बनना चाहते थे और आप आपके जीवन में क्या बनना चाहेंगे। What would you like to be in your life। तो हम आसानी से कह सकते हैं I want to be a doctor, player, writer, singer, engineer, any personality, any profession is there, you can understand। next thing, what did you, I wanted to be a tailor, barber, tailor means दर्जी, barber means नाई, और इसमें हम ले सकते हैं cobbler means मोची, और any person, any personality, any profession is there। यदि हम बात करें what would you like to be in your life, आप आपके जीवन में क्या बनना या क्या करना चाहेंगे। what would you like to be in your life, क्या बनना चाहेंगे। I wanted to be, कुछ वर्ड है जैसे कि hot stuff मतलब एक अलग ही इंसान, रिनाउंड पर्सन मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति, और डिमांडेबल मतलब डिमांडेबल पर्सन जिसकी मांग हो, और आई वांट टू सर्व द कंट्री, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। रिनाउंड पर्सन, डिमांडेबल पर्सन, हॉट स्टफ पर्सन, और इस तरह हम कह सकते हैं कि हम हमारे जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो हम आसानी से बता सकते हैं। आगे इसी में हम एक आपके सामने क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, और आगे बात हम कर रहे हैं। हमारे पास कम समय है क्योंकि आपके पास भी कम समय है। आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन फील फॉर यू। बी के यदि हम आगे इसकी हमने बात की, क्वेश्चन रखा, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज योर हार्टेस्ट डिजायर,
आपकी दिली इच्छा क्या है? हार्टेस्ट डिजायर मीन्स होता है दिली इच्छा। थोड़े वर्ड आपको इस तरह हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। HEARTIST हार्टेस्ट डिजायर मतलब दिली इच्छा क्या है? यदि हम दिली इच्छा की बात करें तो आई वॉन्ट टू हेल्प नीडी पर्सन, मैं जरूरतमंद लोगों की सहायता करना चाहता हूं। और आई वॉन्ट टू गेट या आई वॉन्ट टू प्रोवाइड ए न्यू डायरेक्शन, मैं एक नई दिशा प्रदान करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड ए न्यू डायरेक्शन, मैं एक नई दिशा प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हेल्प नीडी पर्सन, या हम इसमें आगे जोड़ सकते हैं आई वॉन्ट टू एनीथिंग, कुछ भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जी सकते हैं अच्छा। और यदि मैं बात करूं हमारे जीवन की, हमारा जो जीवन है कुछ इस तरह है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, क्या हमारा कोई अस्तित्व है? नहीं। यहां पर कहीं आए और कहीं चले गए। वैसे एक दिन एवरीवन विल गो और मस्ट डाई, मतलब सब इस दुनिया में चले जाते हैं, आते हैं। और तो आपको इस बात को समझना चाहिए, हमें इस बात को समझना चाहिए, वी कैन अंडरस्टैंड दिस, कि जीवन शानदार बनेगा तो ये अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको कहूं मैं शिखर पर पहुंचना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रीच एट पिनाकल। रीच एट पिनाकल मतलब होता है शिखर। कि एक इंसान जो होता है जीवन में, हम बात करें कि हम बात करें लाइफ की, लाइफ क्या एग्जिस्ट है, एक ह्यूमन बीइंग है हम, और ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता या इंसानियत। सबसे पहले आपको एक ह्यूमन बीइंग बनना है, यू शुड बिकम ह्यूमन बीइंग, आफ्टर दैट यू शुड हैव ए ह्यूमैनिटी। फिर आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। किसी भी चीज को उठाने से पहले आप एक इंसान हैं, यू आर ए ह्यूमन बीइंग एंड यू शुड थिंक अबाउट दैट। आपको इस बारे में सोचना ही चाहिए। यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आई एम इम्पोर्टेंट फॉर यू, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट अगेन, हम फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग।